बस बच्चों, तो भाई आज पहले जो हमने किया था उससे आगे बढ़ रहे हैं। और उसके आगे आज हमारे पास है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। क्या है बेटा? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ध्यान से सुनिएगा, किसी कैपेसिटर को अगर आपको एनर्जी देनी है, मान लो ये कैपेसिटर आपके पास है, इसको पॉजिटिव चार्ज देना है तो वो आसान काम बिल्कुल नहीं होता। इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे इसमें से, ठीक। और इसको नेगेटिव चार्ज देना है तो वो भी आसान नहीं होता, इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे इसको। मान लो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये नेगेटिव हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन देना तो वो रिपेल करेगा पहले वाला इलेक्ट्रॉन, उसको वर्क करना पड़ेगा, मुफ्त में नहीं होने वाला है। दूसरा इलेक्ट्रॉन दे दिया, डबल नेगेटिव होगा, तीसरा देना और मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप, पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल, क्योंकि पॉजिटिव अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो भाई किसी कैपेसिटर को चार्ज देना ये बिल्कुल आसान काम नहीं है, आप वर्क करना पड़ेगा। अब आपके बिहाफ पे कौन वर्क कर रहा है? बैटरी। तो बैटरी जो भी वर्क करेगी वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई है और अपना फूड खुद बनाएगा। अगर इसके पास एनर्जी है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तुम हो। तुमने कुछ जो भी इसके ऊपर वर्क किया, तुम्हारी बैटरी ने जो भी इसके ऊपर वर्क किया, वो इसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो लिया। तो लो भाई, हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। मान लो कि हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस है सी और इसको बैटरी ने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दे दिया, ताकि पोटेंशियल कितना हो गया बेटा इसका? क्यू बाय सी। सपोज क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द इज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, सो दैट वी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? क्यू बाय सी। अब हम बोलेंगे अगर डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज और देना है इसको, अरे भाई वो मुश्किल काम है, बैटरी को काम करना पड़ेगा। तो अगर आपको बोले कि इफ नाउ dq अमाउंट ऑफ चार्ज इज फर्दर गिवन टू द प्लेट्स, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, इससे काम करना पड़ेगा, मुफ्त में तो होगा नहीं। आप जानते हो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन याद आई? वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो क्यू बाय सी था हमारे पास, तो वर्क डन कितना आ गया? क्यू बाय सी इंटू डी क्यू के बराबर। डी क्यू आगे चला गया, टोटल वर्क डन निकालना है। बैटरी ने जो टोटल वर्क डन किया वही तो है एनर्जी स्टोर्ड। इंटीग्रेट कर दो, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन 1/c बाहर आ गया, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन बोलो क्यू स्क्वायर बाय 2c, आपके पास आंसर आ गया। तो जो वर्क है वही तो है एनर्जी स्टोर्ड। और किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर हुई है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो चुकी है और उसके लिए एक्सप्रेशन आ चुका है क्या? क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब क्यू को अगर मैं सी भी सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या आएगा? सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2c, हाफ सी बी स्क्वायर। तो एक एक्सप्रेशन आ गया क्यू स्क्वायर बाय 2c, दूसरा क्या आ गया? हाफ सी बी स्क्वायर। अगर मैं इसी में सी को क्यू बाय बी सब्स्टिट्यूट करूं, एक क्यू कैंसिल, हाफ क्यू बी। तीनों एक्सप्रेशन एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के लिए है, याद रखें। कौन कौन से जी? क्यू स्क्वायर बाय 2c पहला, दूसरा क्यू को सी बी सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आ गया? हाफ सी बी स्क्वायर। सी को इसी में एक्सप्रेशन में क्यू बाय बी डालें तो हाफ क्यू बी। तो आपने जो वर्क किया या आपके बिहार पे बैटरी ने जो वर्क किया वो बेकार नहीं गया जी, वो इसी में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो लिया। अब ये डिपेंड करेगा कि गिवन क्या है, उस गिवन के हिसाब से आपको अपना फॉर्मूला डिसाइड करना है कि कौन सा अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, मुझे बैटरी से अगर मैं पूछूं, ये रही बैटरी, मैं बैटरी से पूछ रहा हूं कि बैटरी तूने कितना काम किया इसको चार्ज देने के लिए, तो बैटरी पता क्या बोलती है? बैटरी बोलती है जी वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मैंने काम किया क्यू बी। कितना काम किया? क्यू बी। जब मैं कैपेसिटर से पूछ रहा हूं कि तेरे में एनर्जी कितनी स्टोर हुई, तो कितनी आएगी बेटा? हाफ क्यू बी। बैटरी से पूछ रहा हूं बैटरी तूने कितना काम किया, वो क्यू बी बोल रही है। और कैपेसिटर से पूछ रहा हूं बेटा तेरे में एनर्जी कितनी स्टोर हुई, तो वो हाफ क्यू बी बोल रहा है। तारों में से जाएगा चार्ज, हीट तो प्रोड्यूस होगी, आधी अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट की फॉर्म में खत्म हो गई।
क्योंकि चार्ज फ्लो करेगा तभी जाएगा ना बेटा, प्लेट तक पहुंचेगा। और हमारे पास बिना रेजिस्टेंस वाली तो कोई वायर होती नहीं है, तो इस प्रोसेस में आधी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी ख़त्म होगी। ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कोई दिक्कत होगी तो बताना जी। क्या इतना आ गया जी सभी को? बते तू फिर आज बड़ा मायूस लग रहा है यार, फिर धोखा दिया तेरे को किसने आज? है? चले आगे बेटा। लो भाई आगे अब हम करने लगे हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कर रहे हैं जी? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं जी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लो भाई एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले डेफिनेशन देख लें। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी किसको बोलते हैं? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन तो है ही हमारे पास, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे आ जाएगी एनर्जी डेंसिटी। उसमें क्या है? ठीक है जी। तो ऐसे बारिश तूफान में तू कैसे रिस्क ले लेता है बेटा घर से निकलने का? ध्यान रख बेटा अपना। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, हम जानते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली अभी हमने थोड़ी देर पहले? हाफ सी वी स्क्वायर निकाली। तो हाफ सी वी स्क्वायर को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं। वॉल्यूम कितना लिखूं? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ऐसे है बेटा प्लेट है ना, ड्रॉ तो ऐसे की ना आपको ये दिख रही है, लेकिन एरिया भी है इसके पास, ऐसे है ये प्लेट, ऐसा मतलब ऐसा। एरिया कितना ए, सेपरेशन कितनी डी, तो कितनी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है? एडी में। वॉल्यूम जो वो एडी है ना बेटा, तो इसको एडी से डिवाइड कर दो, हो गया एनर्जी डेंसिटी। ये तो आसान काम है बिल्कुल। लो भाई ये हमने क्या किया, ये रही एनर्जी डेंसिटी जी, यू डिवाइड बाय एडी, यही ना बेटा, हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन एडी, एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये सी क्या था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था? अगर के हो तो, अगर एयर है तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। लिख दूं? सी की जगह लिख दिया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, नीचे एक और डी था, डी स्क्वायर हो गया, नीचे ए भी था, ए और ए कैंसिल हो गए, इंटू वी स्क्वायर ये वाला है ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट वी अपॉन डी होल स्क्वायर बच गया बेटा। क्या आपको याद है कि ई माइनस डी वी अपॉन डी आर के बराबर था? डी वी की जगह अगर मैं वी लिखूं पोटेंशियल डिफरेंस और डी आर की जगह डी लिखूं चलेगा? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोनों के बीच की सेपरेशन डी आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है ना, तो ठीक है, v1 माइनस v2 को मैंने v लिख दिया डिवाइड बाई डी, तो ठीक है v अपॉन डी को e लिख सकता हूँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट। और जैसे मैं e लिखूंगा आपका एक्सप्रेशन तैयार है, और वह एक्सप्रेशन क्या आ गया? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तैयार है जी हमारे पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर। लगी मक्खी अंदर को ना लिया कर बीच बीच में कभी कभी। छुड़ाने महीना महीना नहाने फिर उधर मक्खियाँ रखी, मक्खियाँ भी बड़ी बड़ी यहाँ पे 4-5 इकट्ठी लग जाए बंदा उठा के ले जाती हैं। इसलिए साफ सुथरा हो गया अगर। अच्छा मुझे ये बताओ अब,
ये लास्ट ईयर +1 में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर याद हो तो बोलिए। वैसे सामने लिखा भी हुआ, वहाँ से देखने की कोशिश मत करना उसकी नज़र पहले होएगी। एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशन किसके बराबर आते हैं, और कौन सी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन एनर्जी डेंसिटी के बराबर? देख लिए सामने से, प्रेशर। प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशन सेम होते हैं। तो जो आपने एनर्जी डेंसिटी निकाली ना, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, फोर्स लगाएगी, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया प्रेशर। कोई पूछे व्हाट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन प्लेट ऑन द अदर, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आएगा बेटा। और प्रेशर इनटू एरिया क्या होता है? फोर्स। कोई पूछे व्हाट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय वन प्लेट ऑन द अदर, पहले भी फाइंड आउट किया हमने, अब दोबारा वही आंसर आ जाएगा। एफ इक्वल टू पी इंटू ए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए। ई क्या होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई की जगह सिग्मा डाल दो बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन का होल स्क्वायर इनटू ए। ये आ गया सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। ये आ गया क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। वही आंसर आ गया जो हम पहले भी निकाल चुके हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया, उसको एनर्जी डेंसिटी बोल दिया। एक चीज़ याद रखना है कि हमने जो डेरिवेशन की है वो की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो ये हमारे दिमाग में बिल्कुल मार्क लग जाता है कि अच्छा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से होती है एनर्जी डेंसिटी है ना। ये जनरल एक्सप्रेशन है। दुनिया में किसी भी कन्फिग्रेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, किसी की वजह से भी, तुम्हारी वजह से हो सकती है, तुम बस से या कहीं से और आए, बैग से कोट चार्ज हो गया फ्रिक्शन की वजह से, तुम अपने राउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हो। एनर्जी डेंसिटी वहाँ कोई पूछे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही हो। यहाँ इस रूम में तुम बता सकते हो और कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारे सिवा? अगर तुम्हारे ऊपर मान लो चार्ज है कोई, तो तुम भी जनरेट कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन और कहाँ है? टेबल पे है जी? है सीट पे है, दिख रही है? चलो वो तुम्हारे, वही बोल रहा हूँ, फ्रिक्शन के सिवा कोई और आसपास? ठीक है, वायर भी पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्टेड होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। रेडियो की सारी वेव्स यहाँ पे है इस कमरे में तुम्हारे घर में भी होती है, हमारे घर में भी, हर घर में होती है, हवा में है सारी। जितने टीवी के चैनल है सबकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लोगे तब भी एक्सप्रेशन यही है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यही रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स जो मर्जी हो सकता है चलो आगे, लो भाई आगे चलते हैं। और आगे हमारे पास है कॉमन पोटेंशियल की बात करने लगे। अब कॉमन पोटेंशियल में क्या है कि हमारे पास दो बॉडी है बेटा, एक ये जिसके ऊपर चार्ज है Q1, कैपेसिटी है C1 और उसका पोटेंशियल क्या है V1। अबे चार्ज दोगे तो कुछ लेवल बढ़ेगा ना चार्ज का, उसी को तो लेवल ऑफ चार्ज को तो पोटेंशियल बोलते हैं हम लोग, V1। एक और बॉडी भी है जिसके ऊपर चार्ज है Q2, कैपेसिटेंस है C2 और पोटेंशियल है V2। तो चार्ज हमारे पास बिफोर, अच्छा चलो ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या बोला? हमने बोला यार दोनों बॉडी को यहाँ पर हमने क्या कर दिया? कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया। व्हेन द टू बॉडीज आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर, क्या होगा? चार्ज फ्लो करेगा। कब तक? जब तक दोनों का क्या क्या सेम नहीं होता? पोटेंशियल सेम नहीं होता। लेवल ऑफ, जैसे दो वेसल होते हैं, दोनों में अलग अलग लेवल का लिक्विड है, दोनों को पाइप से कनेक्ट करेंगे तो तब तक लिक्विड फ्लो करता रहेगा जब तक के दोनों का लेवल सेम नहीं होता। वैसे ही चार्ज फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता, इसका भी V और इसका भी V। पर चार्ज तो अलग आ गया। अब इसके ऊपर चार्ज है Q1 डैश और इसके ऊपर चार्ज है Q2 डैश, पर कैपेसिटी थोड़ा बदलेगी यार। कैपेसिटी तो वही है ना। एक टैंक को एक हमने किसी पाइप से कनेक्ट किया, ठीक, और आपस में लिक्विड फ्लो कर गया। लिक्विड फ्लो कर गया तो टैंक थोड़ा बोलेगा पहले मैं 1000 लीटर का था, मैं 2000 का हो गया। वो तो उतना ही है, कैपेसिटी थोड़ा चेंज होगी।
साथ वाला वेसल है उसकी कैपेसिटी भी उतनी है जितनी थी। ठीक है जी। पर यार बच्चा, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो तो वैलिड है ना। जितना चार्ज यहां पर था, कितने यहां पर कितना था, Q1 प्लस Q2। चार्ज बिफोर कनेक्शन क्या था, Q1 प्लस Q2, C1 V1 प्लस C2 V2। चार्ज आफ्टर कनेक्शन कितना आ गया, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 डैश कितना, C1 इंटू बी, और Q2 डैश कितना, C2 इंटू बी, C1 प्लस C2 इंटू बी बेटा। Apply law of conservation. Using law of conservation of charge, equation number 1 equal to equation number 2, C1 V1 plus C2 V2 equal to C1 plus C2 into V। V निकला है बेटा, C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2, या ऐसा बोलो Q1 plus Q2 divided by C1 plus C2। तो दो बॉडीज अगर आपके पास हैं और दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है, दोनों को आपस में चार्ज भी था दोनों के ऊपर, हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों की कैपेसिटी सेम नहीं हो जाती। मंडे को आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का टेस्ट, पहले नहीं है, फोर्स वाला नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटी। सारे ले लिए, तू चिंता क्यों करता, तू बोल कितने का देना है। बंदा भी 10 नंबर ही, टेस्ट भी तेरे को 10 नंबर का ही चाहिए। और बेटा खतरों के खिलाड़ी फिर मानता नहीं तू है। भाई तो ना तूफान चलाओ यार, घर में बैठ आराम से ना, नहीं तुम्हारे क्लास टाइम पे होगा। कल छुट्टी तो नहीं स्कूल में, हाँ नहीं मंडे को नहीं छुट्टी है ना। क्या ये आ गया बेटा कॉमन पोटेंशियल। फर्स्ट चैप्टर में आपने कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें कहा गया था टू आइडेंटिकल बॉडीज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, अगर इन दोनों की कैपेसिटी सेम होगी तो आइडेंटिकल हो जाएंगी, तो कॉमन पोटेंशियल भी आप निकाल सकते हो, और Q1 डैश निकालोगे ना तो आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाय 2। वहाँ हमने यही किया था कि जी जब दोनों को इकट्ठा ज्वाइन कर दिया, अगर आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो ज्वाइन करने के बाद दोनों के ऊपर चार्ज किया जाएगा Q1 प्लस Q2 बाय 2 और Q1 प्लस Q2 बाय 2। यहाँ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ कितना आएगा, Q1 डैश C1 इंटू V, लेकिन आइडेंटिकल होंगी ना तो V की वैल्यू जब डालोगे तो आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाय 2, वही आ जाएगा जो वहाँ पे था, पर वो सिर्फ आइडेंटिकल के लिए था। अगर कैपेसिटी अलग अलग होगी तो आपको कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद Q1 डैश और Q2 डैश फाइंड आउट करने पड़ेंगे। इतना हो गया बेटा। तो भाई चार्ज कहां से, वायर से फ्लो किया ना यार, चाहे आगे को गया चाहे पीछे को आया, चार्ज तो वायर में से फ्लो करेगा ना भाई। और चार्ज अगर वायर में से फ्लो करेगा तो दुनिया में अभी तक ऐसी कोई वायर नहीं है जिसकी रेजिस्टेंस ना हो, है ना, रेजिस्टेंस तो होगी। तो फिर आई स्क्वायर आर टी क्या था, 10th में किया है, आई स्क्वायर आर टी क्या था, आई स्क्वायर आर टी हीट एनर्जी, हीट लॉस, बिल्कुल हीट एनर्जी थी आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर आर टी लॉसेज अवॉइड नहीं किए जा सकते, चार्ज फ्लो करेगा तो वो करंट बन जाएगा, रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगा तो हीट जनरेट होगी, और हीट कहां चले जाएगी, एटमॉस्फेयर में। मतलब पहले एनर्जी ज्यादा होगी और बाद में एनर्जी कम होगी, एनर्जी का लॉस होगा, वो लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड आउट कर लें भाई, लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग चार्जेस। अगला आर्टिकल आपका है लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग चार्जेस बेटा। डायग्राम वही है, Q1 C1 V1 Q2 C2 V2, और जब कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन किया तो ये Q1 डैश ये Q2 डैश कॉमन पोटेंशियल V। एनर्जी बिफोर शेयरिंग हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, यही आएगी बिफोर शेयरिंग। चार्जेस जब तक शेयर नहीं किए थे, कंडक्टिंग वायर से जब तक ज्वाइन नहीं किया था, तो एनर्जी आई इसकी हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसकी हाफ C2 V2 स्क्वायर, टोटल एनर्जी आ गई, इसको आप U1 बोल सकते हो।
एनर्जी आफ्टर शेयरिंग क्या, इसके कितने बेटा, हाफ C1 V स्क्वायर, और इसकी बोलो हाफ C2 V स्क्वायर, V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। लेकिन V तो थोड़ी देर पहले ही फाइंड आउट किया ना हमने, कितना था, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। करो बेटा इसको सॉल्व करो, मुझे बताओ सॉल्व करने के बाद क्या है आपका आंसर। ये तो अगले पेज पे आएगा, यहाँ तो मैंने लिखा ही है। गारंटी के साथ बोलता हूँ तुम में से कोई भी नहीं, शक्लें देख के पता चल रहा है तुम्हारी, एक का भी नहीं आना। करना करना ना, डांस डूस करना होता है और क्या, खास काम तो है नहीं, नाच बेटा। और भाई अडानी क्या हाल चाल है फिर हैं? थोड़ी सी स्पेलिंग इधर उधर करती होती तो रोज घुटना था लोगों ने को आजकल। नहीं सॉल्व करो बेटा इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना ना, बच ये बच गया, C1 प्लस C2 है गया, C1 प्लस C2 नीचे नीचे बचा, इसको मल्टीप्लाई करो पहले C1 से फिर C2 से, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। सॉल्व करने के बाद मुझे बताओ क्या आया, कर बे। वही तो बोला मैंने कि पहले जो एनर्जी होगी बाद में कम हो जाएगी, क्यों, चार्ज फ्लो किया कंडक्टिंग वायर में से, और कंडक्टिंग वायर में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में, इनके पास एनर्जी कम बचेगी। कर बेटा खिलाड़ी तो कर करो जावाज, अडानी कर भाई आगे फटाफट से लिख रहे हो। अब तक आ जाना चाहिए था। क्या बात है यार, मतलब बोर मत करो, जल्दी करो। है छोटा सा आएगा, हाँ जी किसी का आ गया हो, बत्तीस हो गया बेटा, सो गया, करो भाई जल्दी कर। तू इसका चिपका रहा है, ये मैं आप लोगों से इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आर्टिकल आ जाया करता है ऐसे ही, और वहाँ अगर सॉल्व करना नहीं आया तो फिर क्या करोगे, मतलब ना तो तुम्हारे को LCM लेना आता, ना तुम्हारे को मल्टीप्लाई करना आता, क्या हाँ गलत है। आ जाओ, हाँ कौन आ गया था, C1 C2 कॉमन आ जाएगा, V1 में V2 का होल स्क्वायर आएगा, बस तेरी सुनिए, ये आया आपका, ये बच गया, C1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा,
C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर आ गया, C1 C2 बाहर कॉमन आ गया, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बाहर निकला है। C1 को C2 के साथ किया, C1 C2 V2 स्क्वायर, राइट। फिर बारी आई C2 की, C1 C2 V1 स्क्वायर, ये V1 है बेटा, C1 C2 V1 स्क्वायर। और उसके बाद C2 को फिर मल्टीप्लाई किया, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस ये A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर के गया, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से गया, C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है, कॉमन निकाल लो। C1 C2 कॉमन निकला, अंदर बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। तो चेंज एनर्जी आ गया भाई क्या, हाफ C1 C2 ऊपर वाला, C1 प्लस C2 नीचे, आगे V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग चार्ज। क्यों? C1 C2 तो पॉजिटिव होगा, V1 माइनस V2 अगर नेगेटिव भी हुआ तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव भी होगा। यस, देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग चार्जेस। So there is always loss of energy in sharing charges. आया जी, अब आया। किसी और का आया था या V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर लिखा था माइनस 2 V1 V2। एक बंदे का आया भाई, बंदा तो क्या पर चलो बोलना पड़ता है बंदे जैसे तो दिखता ही है नहीं हो गया जी। ये आ गया लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग चार्जेस। अगला आर्टिकल, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटी। अगर कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये देखना चाहते हैं जी हम। दो केस बनते हैं इसके। केस वन ये रहा, बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड देन डायरेक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। ये कैपेसिटर बेटा, चार्ज इसके ऊपर क्यू नॉट मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में ई नॉट मान ली, सेपरेशन डी आ गया और बैटरी का पोटेंशियल कितना आ गया, वी नॉट। एयर जब थी तो मैंने सबको नॉट लगा दिया ताकि मैं आगे नॉट ना लगाऊं तो वो डायरेक्ट्रिक वाला आ जाए। वी नॉट क्या होगा, ई नॉट इंटू डी, यही होता है। क्यू नॉट क्या होता है, सी नॉट वी नॉट। सी नॉट क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और एनर्जी क्या आएगी, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। ये सब था, कैपेसिटर को हमने चार्ज किया और चार्ज करने के बाद बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। बैटरी disconnected and a dielectric slab is inserted within the plates. बोलो डायरेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी बेटा। के टाइम, पूरे स्पेस को अगर आपने फिल कर दिया तो कैपेसिटी सीधा सीधा के टाइम बढ़ जाएगी, है ना बेटा। तो कैपेसिटी होगी के सी नॉट। कैपेसिटी बढ़ने का सीधा सा मतलब समझते हो, कैपेसिटर बोलेगा मुझे और चार्ज चाहिए, और चार्ज दो मुझे। अब कहाँ से दो भाई, बैटरी तो डिस्कनेक्ट कर दी, चार्ज के आने जाने के रास्ते बंद है, कोई चार्ज देने वाला नहीं है, चार्ज उतना ही रहेगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट। मांग तो रहा है पर देने वाला कोई नहीं है, तो चार्ज उतना ही रहेगा, ना चार्ज बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है, क्यू क्यू नॉट के बराबर। कैपेसिटी बढ़ी लेकिन चार्ज पे फर्क नहीं पड़ा। पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल होता है क्यू बाय सी, क्यू तो क्यू नॉट के बराबर, ये सी हो गया के सी नॉट, क्यू नॉट अपॉन सी नॉट क्या था, वी नॉट। वी नॉट क्या था बेटा, क्यू नॉट अपॉन सी नॉट।
क्या आ गया, वी नॉट अपॉन के। पोटेंशियल 1/k टाइम रह गया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/k टाइम रह जाएगी। ई इज इक्वल टू वी डी होता है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/k टाइम रहेगी, और एनर्जी हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ के सी नॉट, और वी क्या था, वी नॉट अपॉन के का होल स्क्वायर, यू नॉट अपॉन के, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर अपॉन के। एनर्जी 1/k टाइम रह गई, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम हो गई, पोटेंशियल 1/k टाइम हो गया, कैपेसिटी लेकिन के टाइम बढ़ जाएगी। तो कैपेसिटी के टाइम बढ़ गई, राइट। बाकी सब 1/k टाइम हो लिया। चार्ज पे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि चार्ज के आने जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं जैसे ही आपने बैटरी डिस्कनेक्ट की। और क्या, ये आ गया जी केस नंबर 1, जब बैटरी डिस्कनेक्ट किया और उसके बाद हमने डाइलेक्ट्रिक डाला। हो गया जी बच्चों, ये बंदा लिखने से नहीं हटता, समझ के लिखा करो। ये नहीं है कि आगे के देखा फिर के लिखा, फिर वी नॉट देखा वी नॉट लिखा, पहले समझ लिया और फिर कर लिया। चला जाए जी आगे। केस नंबर 2, बैटरी रिमेन कनेक्टेड। केस 2 बेटा, battery remain connected and then dielectric is inserted between the plates. Charge Q naught, capacity C naught, energy U naught, electric field E naught. वो पहले वाले एक्सप्रेशन जैसे थे वैसे के वैसे वैलिड हैं। V naught Q naught अपॉन C naught, U naught हाफ C naught V naught स्क्वायर, Q naught C naught V naught के बराबर। लेकिन अब हमने बैटरी नहीं हटाई और डायरेक्ट्रिक डाल दिया। डायरेक्ट्रिक डालने का सीधा इफेक्ट, कैपेसिटी के टाइम बढ़ गई। कैपेसिटी के टाइम बढ़ी तो कैपेसिटर बोलता है मुझे और चार्ज दो। फॉर्चुनेटली चार्ज देने वाला है जिंदा, बैटरी कनेक्टेड है, वो उसको चार्ज देगा और चार्ज कितना हो जाएगा, सी वी नॉट। अब पोटेंशियल नहीं बदलेगा बेटा, पोटेंशियल कौन प्रोवाइड करता है, बैटरी। बैटरी कनेक्टेड है, वी नॉट सेम रहेगा, वी नॉट जितना पहले था उतना ही रहेगा, अब कम नहीं हुआ। वी नॉट भी उतना रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वी नॉट अपॉन डी, डी कहाँ चेंज हुआ, जी तो उतना ही है ना। वी नॉट बदला ना ई नॉट बदला, हाँ क्यू बदल गया, सी वी नॉट, सी की जगह आ गया के सी नॉट, के इंटू सी नॉट वी नॉट क्या आ गया, के क्यू नॉट। चार्ज के क्या टाइम बढ़ गया बेटा, उसने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, बोले भाई मुझे और चार्ज चाहिए। चार्ज देने वाला बैटरी सर्किट में था, उसने और चार्ज दे दिया, क्यू टाइम बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदली, वो ई नॉट के बराबर ही है। पोटेंशियल नहीं बदला लेकिन एनर्जी बदल गई, हाफ सी बी स्क्वायर, सी की जगह के सी नॉट, लेकिन वी तो वी नॉट ही है ना बेटा, के यू नॉट, के इंटू हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, के यू नॉट। बस दो टाइप की प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती हैं कि बैटरी अगर डिस्कनेक्ट करने के बाद डायरेक्टली डाला जाए तो क्या होगा, और बैटरी कनेक्टेड रहे डायरेक्टली डालें तो क्या होगा। प्रीवियस ईयर के में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों टाइप के।
चलें आगे भाई बच्चों। खतरों का खिलाड़ी कब का ख़त्म कर चुका है देखो। अब फिर चल पड़ना था इधर को। नहीं नहीं तुम जाया कर, तो नहीं जाना आज, क्या हो गया भाई? क्यों? छोड़ दिया? करना छोड़ दिया? चलो ये भी अच्छी न्यूज़ सुना दी तूने। अंदर ही रख रहा है सब कुछ याद कर। अच्छा, हो गया? हो गया भाई रानी? दो केस आगे बेटा। एक केस में बैटरी हमने डिस्कनेक्ट करने के बाद डायरेक्टली डाला, दूसरे में बैटरी रिमेन कनेक्टेड और फिर डाला। बस ये ध्यान रखना है कि बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा बदलेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी। कैपेसिटी तो बढ़नी बढ़नी है, वो तो केस ही नॉट होनी है दोनों केस में। ठीक है जी, लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि बैटरी कनेक्टेड रहेगी और कैपेसिटी बढ़ेगी तो चार्ज और मांगेगा। चार्ज देने वाला है तो चार्ज बढ़ेगा, के टाइम बढ़ जाएगा, एनर्जी भी के टाइम बढ़ जाएगी। Find out capacitance between A and B. If three dielectric slabs of dielectric constant K1 of area A1, thickness D, D1 होगा, thickness D। अच्छा, मतलब D is equal to D1 plus D2। K2 of area A2 and thickness D1, K3 of area A2 and thickness D2 are inserted between the plates of parallel plate capacitor of plate area A as shown in figure. Given distance between two plates D1 plus D2 D के बराबर। A और B ये दो हैं। एक्चुअली ये ऐसे था, प्रॉब्लम जो दी हुई थी आपको ये ऐसी थी, ऐसे मैंने 90, अगर ऐसा भी हो ना, 2 पॉइंट मेंशन हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा देखने के आता है तो उसको घुमा दो, 90 डिग्री से घुमा दो और घुमाने के बाद ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। ना अलग है। शिवा है बेटा, शिवा। हाँ, क्या करेगा बेटा शिवा? इसमें 3 के बेस्ट हैं तेरे पास, C1 C2 और C3। अडान नहीं बोल भाई, क्या करेगा? नेट के बेस से निकालनी, याद नहीं? याद थोड़ा करना, देखना है और बताना है। डायग्राम सामने तेरे पड़ा हुआ है, देख। श्रुति बेटा, नहीं बताना, सीक्रेट होता भी। रुद्राक्ष भारद्वाज है क्या? नहीं है। अच्युत शर्मा, मंथन।
चलो C1 C2 की फॉर्म में कर दे, वो तो आ जाएगा C1 मेरे पास आ जाएगा, वो लिख लेंगे हम लोग K1 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, A1 इसका एरिया अपॉन डी के बराबर। सिमिलरली C2 जब हमने लिखना है C2 आ जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A2 डिवाइड बाय D1, ऐसे ही C3 लिख लेंगे। आगे क्या करना है सब? बिल्कुल, जो चार्ज यहाँ से जाएगा वो यहाँ से जाएगा, ये दोनों सीरीज में, और सीरीज में इनका क्या हो जाएगा C2 C3 डिवाइड बाय C2 प्लस C3, और C1 के उसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, ये दोनों सीरीज में, उसका C1 पैरेलल में, ये आपका आंसर है। तो इतना करना था बस इसमें कि C1 C2 C3 पैरेलल लिख लेने जी जितने भी आ रहे हैं, और लिखने के बाद उनको सॉल्व कर लेना। ये C1 C2 C3 आ जाएंगे, C23 पैरेलल में आ गया, C2 C3 डिवाइड C2 प्लस C3, C23 C1 के साथ पैरेलल में आ गया। आगे जी, छोटू आ गया। तो तेरे नाम का मतलब क्या बताया था तूने? अभी अभी नया नया है? अभी अभी नया नया कि पिछले हफ्ते नया नया? अभी अभी नया नया। चलो आगे। चले मैं आगे। बिल्कुल असाइनमेंट की प्रॉब्लम है बेटा। 10/3 आ रहा है इसका। एक्चुअली ये मिसप्रिंट था यहाँ पे, अगर 12 आ जाए फिर शायद तुम्हारा 5 आ रहा है, ठीक है, पर अगर ऐसे ही क्वेश्चन है तो फिर इसका 10/3 आ रहा है। वो 10/3 किस किस का आ रहा है, मतलब तेरे भी आ रहा है, तेरे भी आ रहा है, तेरा आ रहा है, आजा निकाल। तुमने नहीं किया बेटा? मैं अभी डालता हूँ अभी। तुमने बोल दिया करना मुझे, मैं कि बाहर था कहीं, लास्ट टू लास्ट डाला हुआ है। जो पिछले, जो अभी लोडेड अपलोड किया उसमें, हाँ वो तो नहीं होगा, पर ये जो पिछले वाला है मैं आज अपलोड कर दूंगा, ये वाला भी अपलोड कर दूंगा। ले वो ये कर जल्दी आ। ऐसे थोड़ा होता है। और सब में चौहान किया बेटा? करेगी? करेगी बेटा? 5 ही आ रहा है ना, तब रहने, ठहर ठहर ठहर। नंबर वाइज रुदांश है भाई, रुदांश नहीं, रुदांश का है। स्पर्श तूने किया हुआ है? दिव्यांशी करेगी बेटा? तेरे करने पड़ना है टेस्ट में, कैसे तू जीरो जाने तुम। आर्यन बट्टा है, करे रहा बट्टे, ऐसे तू कैसे क्या करता है, कैसा बट्टा है तू? है एक बट जिसने जीरो दे दी थी दुनिया को, एक बट तू जो कि जीरो होकर बैठा है। हैं? ऐसे कैसे कर सकता है तू? उसको याद किया कर।
बंदा कंपटीशन करके बैठा होगा तो वो बोला बंदा 0 दे के गया था, मैं 0 लेके रहूँगा। ऐसे ऐसे कैसे कर सकता है तू? आ जा बेटा। किसको बेटा? तेरे को करना था? हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्या बोला भाई? हाँ तो ये थोड़ा लेगा तुझे। दो दो मोटिवेटर पीछे बिठाते हैं। पंप लगे होते हैं। ये कैसे आ गए? अपने बंदा। और खिलाड़ी करेगा, खतरे ही लेता है बस तू। अलग तरीके से मैं तेरे को यहाँ करवाता हूँ, ठहर जा, यही करवाता हूँ। कर 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 जल्दी कर। इतना टाइम होता है? इतना इतना टाइम होता है? बोर्ड खराब है एक्चुअली। बोले नाच नहीं आया तो बोले आंगन टेढ़ा है थोड़ा सा। पुढ़े दौड़ दौड़ दौड़। वो अब रिकॉर्डिंग चल रही है, वो तो सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो सुनिएगा, ये वाला देखिए, ये जो भी पोटेंशियल इसका अगर V1 मानोगे ना बेटा, इसका पोटेंशियल भी V1 है, इस प्लेट का पोटेंशियल भी V1 है और इस प्लेट का पोटेंशियल V1 है। 3 प्लेट का पोटेंशियल V1 है, उसी से कनेक्टेड है। 3 प्लेट का पोटेंशियल V1 आ गया। तीनों प्लेट ड्रॉ कर दूं बेटा? इन तीनों का पोटेंशियल जो है V1 आ गया, मान लो ये अब A से कनेक्टेड है, सेम आ गया। दूसरी प्लेट ये रही इसकी ऊपर 2 माइक्रोफेरेड वाले की, और ये चला गया आगे इसके साथ यहाँ पे ज्वाइन हो गया 2 माइक्रोफेरेड ये वाला कैपेसिटर। ठीक है जी। अब क्या, अब इसकी एक प्लेट थी V1 पे, दूसरी कहाँ ज्वाइंट है? इन दोनों के बीच में। दूसरी कहाँ ज्वाइंट है बेटा? इन दोनों के बीच में। तीसरा कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड है, और दूसरी प्लेट कहाँ ज्वाइंट है? बी पे। दूसरी प्लेट कहाँ ज्वाइंट है बेटा? बी पे। ये रहा बी। ठीक है, कितने थे यहाँ पे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए, खत्म हो लिया क्वेश्चन। ये दोनों पैरेलल में, वो इसके साथ सीरीज में, और वो इसके साथ पैरेलल में, और सारे 2 2 माइक्रोफेरेड के। 2 और 2 का पैरेलल में 4 हो गया। 4 2 8 डिवाइड बाय 6, 4/3, 4/3 और 2 फिर पैरेलल में, तो 4/3 + 2 10/3 माइक्रोफेरेड आपका आंसर आ गया। ये था तरीका करने का। क्या अब समझ में है? आंसर नहीं बेटा, सही तरीके से, तरीका भी आपका सही होना चाहिए करने का। देखिए एक बार और देख लो, जो इस पॉइंट का पोटेंशियल, ध्यान देखना बेटा, जो ए का पोटेंशियल है ना बेटा यहाँ पे, वही इस प्लेट का पोटेंशियल है, वही इस प्लेट का पोटेंशियल है, और वही इस प्लेट का। 3 प्लेट का पोटेंशियल V है। तो मैंने 3 प्लेट ड्रॉ कर दी, 1 2 3, और सभी को पॉइंट ए से कनेक्ट कर दिया। इस कैपेसिटर को आगे लेके जाऊं तो आगे 2 माइक्रोफेरेड और है, इस कैपेसिटर को आगे लेके जाऊं 2 माइक्रोफेरेड और है। ये जो दूसरा जिस प्लेट का पोटेंशियल Va था, उसकी दूसरी प्लेट इन दोनों के बीच में ज्वाइंट है, उसकी दूसरी प्लेट इन दोनों के बीच में ज्वाइंट है। तीसरा कैपेसिटर जिसका पोटेंशियल Va था, उसकी दूसरी प्लेट का पोटेंशियल Vb है, उसकी दूसरी प्लेट का पोटेंशियल Vb है, और 2 माइक्रोफेरेड की दूसरी प्लेट का भी Vb है, 2 माइक्रोफेरेड का भी दूसरी प्लेट का भी Vb है। बन गया। और अगर बन गया तो फिर ये दोनों पैरेलल में, वो इसके साथ सीरीज में, वो इसके साथ पैरेलल में। जब सॉल्व करोगे तो आपके पास है 10/3 माइक्रोफेरेड। आ गया? आ गया बेटा? चुप,
तेरा आ गया पहले वो, बट इसको तो कर। वो यार कैसे बंदे हो तुम लोग, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं करना है। तू कोई घर में कर ही नहीं क्वेश्चन रहा मतलब है। वो है बहाने नहीं चलते बेटा, बहाने से जिंदगी थोड़ा चलती है। आस्था शर्मा किया बेटा, 1 सेकंड में करेगी, 1 मिनट में करेगी। अरुणिमा ऑनलाइन है क्या? थी तो थी मेरे ख्याल। आर्यन शैंडिल, वो शैंडिल, अच्छा वो ब्राउनी गैब है। ऑनलाइन, ऑनलाइन तो नहीं है क्या? वो ब्राउनी ऑनलाइन तो नहीं है, अरुणिमा ही है बस अकेली। अनिरुद्ध करेगा, कर कर देखता हूँ ले, है वो तो कर इधर आके लाइव का चाचा। अरे अरे काव्या करेगी, चागला करिए शायद। जब क्रिस चौहान, वंशिका दंगटा, अगला क्वेश्चन करेगी ना जो दूंगा, इससे अगले वाला। वेदांत बिकटा, नियांश है, तारुष शर्मा, तारुष अच्छा, खतरों का खिलाड़ी। आर्यन भट्ट, हाँ रख तेरी नमूने तेरी ऐसे सी। दिव्यांशी, दिव्यांशी है, स्पर्श किए ना असाइनमेंट? रुदान शैनी, साम्य चौहान, तूने भी नहीं की हुई असाइनमेंट? की है? मंथन, अच्युत शर्मा, तूने भी नहीं की हुई है असाइनमेंट? नहीं की ना, थोड़ी क्या प्रसाद होता है। रुद्राक्ष नहीं है, ठहर जा। अडानी, अडानी तूने असाइनमेंट किया है? शिवा तूने की असाइनमेंट? नहीं किया असाइनमेंट? ले पेन किसका है? ठहर ठहर ठहर, हाँ नहीं वो है, ठहर जा। तू ऐसे बता, वर्बली बता क्या करेगा। हाँ क्या बन गया? 2C, 2C, हाँ सी, पैरल में 2C, सी 2/3C से सी। चल चल ठीक है। वो यारा बेटा सिंपल था बच्चों, ये दोनों पैरेलल में 2C बन गया, 2C 2C के साथ सीरीज में C बन गया, C C के साथ पैरेलल में 2C बन गया, 2C 2C के साथ फिर सीरीज में C बन गया, C और 2C पैरेलल में 3C बन गया। वर्बल क्वेश्चन था यार, रखा गया इसमें क्वेश्चन रखा हुआ। हाँ जी, ये मैंने बोला कि 5 या 6 कहीं आपको क्वेश्चंस दिखें तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज, आटा पत्थर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है और आपको करना पड़ेगा उससे ही। सुन कर दिया, आजा पलट आजा।
तूने करवा दिया दूसरा क्वेश्चन तेरा। अभिनव चौहान। नहीं ठीक है, कर रहा है बच्चा, और तूने तेरे में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। पिछले साल से कंपेयर करें तो कुछ करके तैयार नहीं। राजीन था पिछले साल, बंदा ऐसे आता था जब झाड़ जुड़ के, और इस बार बंदा तैयारी करके आ रहा है, लग रहा है। बेशक एक आधा क्वेश्चन नहीं निकले कोई बात नहीं, पर बंदा तैयारी करके आता है। हाँ ये कौन कौन कैसे कैसे लगा? ए और सी, बाकी कहाँ? बी कहाँ है? बी पॉइंट कहाँ ड्रॉ किया? वो नहीं हुए जब गप्पे में फूट ले तो यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, ए और सी के बीच में 10C। देखना बेटा, ए और सी के बीच में 10C, मैंने उसको बाहर से कनेक्ट कर दिया। फिर ए और बी के बीच में 4C। ध्यान से देखो बेटा, ए और बी के बीच में 4C, ए और बी के बीच में 4C, बी और सी के बीच में 4C, बी और सी के बीच में 4C, ए और डी के बीच में 6C, ए और डी के बीच में 6C, सी और डी के बीच में ये सी और डी 6C, ये भी 6C। 4/6, 4/6, रेशो सेम हो गई। बीच में बी और डी के बीच में भी था, यहाँ पे देखो बी और डी के बीच में 4C था, लेकिन वो गायब हो गया। क्यों? रेशो सेम आ गई, 4/6, 4/6। ये खत्म हो लिया, और अगर ये खत्म हो लिया तो आपके पास ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ये इसके साथ पैरेलल में। 10C ये ऊपर वाला, ये बनेगा 4C और 4C का 2C बेटा सीरीज में, 6C और 6C का 3C, तीनों पैरेलल में आ गए, 15C आपका आंसर आ गया। तो रीड्रॉ करने के बाद आसान हो गया, जब रीड्रॉ किया तो थोड़ा आसान हो गया। रीड्रॉ करने से पहले मुश्किल लग रहा था, लेकिन रीड्रॉ करने के बाद आसान हो लिया। लो भाई ये वाला कौन करेगा? समय आ जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 है जी। फिगर शोज टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज joined to a battery. The graph shows the variation in potential as one move from left to right. ये ग्राफ वेरिएशन का है, और मैं तेरे को बता दूं बेटा, ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ऐसा। क्योंकि यार डिफरेंस ही ना है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है। तो इसमें आपको बताना है ग्राफ देख के कि C1 बड़ा कि C2 बड़ा।
हाँ सर मैं बोल बेटा, जय बेटा। V होता है बेटा Q बाय C के बराबर, राइट। तो देखिए ये नेगेटिव से कनेक्टेड है और आपका ग्राफ 0 से शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जय बेटा, C1 कितना आया, ठीक है। देखते हैं जी, मान लो इसका पोटेंशियल है 0 वोल्ट और इसका पोटेंशियल है V वोल्ट, तो आपका 0 से शुरू होगा ये और 0 से पॉजिटिव की तरफ को जाना मतलब बढ़ेगा। यहां कितना बढ़ेगा, V आएगा Q बाय C, Q दोनों में सेम सीरीज में, C जिसका ज्यादा होगा वहां पोटेंशियल कम बढ़ेगा और C जिसका कम होगा वहां पोटेंशियल ज्यादा बढ़ेगा। पहले में यहां तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं या पोटेंशियल गेन नहीं, लेकिन यहां पोटेंशियल गेन हुआ और इतना गेन हुआ। आगे फिर कोई पोटेंशियल गेन नहीं, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ना बेटा, नेगेटिव, नेगेटिव फिर पॉजिटिव पे गए, पोटेंशियल गेन हुआ लेकिन कम हुआ। अब कम पोटेंशियल गेन कहां पर होगा, जहां C ज्यादा होगा। इसका C ज्यादा है, इसका कम है, C2 ग्रेटर देन C1, C ऑप्शन आ गया आपके पास। क्या समझ में आया, बत्ते सोया बेटा क्या समझ में आया? एक आधा क्वेश्चन करेगा, अगला करेगा? बिल्कुल नहीं किया असाइनमेंट? मैसेज आएंगे आज घर, अब किए नहीं किए? आज मैसेज आने बेटा। अगला क्वेश्चन देखें जी, इसकी कैपेसिटेंस आपको निकालनी है। 2 पॉइंट के बीच में बोलता है फाइंड आउट करने को, और 2 पॉइंट के बीच में इनके बोला जाए वहां आपने बैटरी कनेक्ट कर देनी है। कितने लोग कर पाएंगे जी? 1 2 3 4 5 ठहर जा, तू आ बेटा। अगला देखते हैं। बस भाई बात नहीं, आराम से। कैंसिल आउट क्या करेंगे, क्यों? तो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही है, जा। तो आप देंटा क्या बोलती है? क्योंकि हाँ आगे जा, हाँ क्यों नल क्यों करेंगे? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, ऐसा बोलिए। और पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो तो चार्ज क्यों जाएगा? क्यों होता है CV, कोई चार्ज नहीं जाएगा इसमें। जब इसमें चार्ज ही नहीं जाएगा तो खत्म हो लिया ये, और 2 बचे आपके सीरीज में पैरेलल में, और C2C आपका आंसर आ गया। तो आपको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए चीज़ों को, ये नहीं कि सेम हो गया, उधर से ये गया, इधर से हो गया, हवा में नहीं बातें होनी चाहिए। जो अगर इसका पोटेंशियल V1 है और इसका V2 है तो इसका भी V2 हो लिया और इसका भी V2, और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। और जिस कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो उसमें चार्ज नहीं जा सकता। जब इसमें चार्ज नहीं जाएगा तो वैसे ही सजा के रखना, बीच में चक के बाहर फेंको इसको। तो ये उठा के हमने बाहर फेंक दिया, और जब फेंक दिया तो हमारे पास 2C बच गया और वो बच गए पैरेलल में 2C, हमारा आंसर आ गया। लो भाई, ये कौन करेगा? चलो मैं आसान से क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। ये प्लेट्स हमारे पास हैं, ये A और B। बोले A और B के बीच में नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करो। लाइनें नहीं बेटा, ऐसी प्लेट है, एरिया भी है इनके पास, ऐसा ऐसा, समझ रहे हो, ऐसा। हर एक का एरिया A है, हर एक के बीच की सेपरेशन D है। ये सेपरेशन BD, ये सेपरेशन BD और ये सेपरेशन BD। A और B के बीच में नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने को बोले तो अपनी तरफ से बैटरी जोड़ दो। जिन 2 पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने को बोलो उनके बीच में बैटरी जोड़ दो, थोड़ा आसान हो जाता है, चीजें आसान होने लगती हैं। ठीक है,
अब बैटरी के दो टर्मिनल हैं और दोनों का पोटेंशियल अलग होता है, इसका V1 और इसका V2। V1 से जो कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1, इसका भी और इसका भी बेटा, हो गया। V2 से जो कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V2, इसका भी और इसका भी। यहां पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, यहां पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, और यहां पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। 1 2 3 कैपेसिटर बने, सब में पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। वो तो तभी पॉसिबल है बेटा अगर ऐसे बने तो, ये V1 और ये V2, ठीक है जी, पैरेलल में है। 3C आंसर आ गया। नेट कैपेसिटेंस इज 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, क्योंकि एक क्या आएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एरिया मान लिया हमने हर एक का, ठीक है। 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये सिंपलेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन था। थोड़ा मुश्किल है ये, क्या आप इसको अटेम्प्ट करना चाहोगे? तुमसे नहीं हो पाएगा, ट्राई करके देखो। क्या ये समझ में आ गया बेटा? लो भाई मैंने हटा दिया और अब हम इसको करके देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था जी, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, दो प्लेट बीच में, और इन दोनों के बीच में बैटरी जोड़ दी बेटा। इसका पोटेंशियल V1 और इसका पोटेंशियल V2। स्टेप वाइज आहिस्ता आहिस्ता बड़े आराम से करूंगा, आराम से समझते चलना है बस। बना लो पहले, हर एक स्टेप के बाद बोलना है कि हाँ समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया होगा तो पूछना है। कौन आ गया बेटा? इसका भरोसा नहीं होता, कुछ और आया तभी बोले बोले आ गया। लो भाई, इसका पोटेंशियल V1 और इसका पोटेंशियल V2 बेटा, और ये आपस में ज्वाइंट है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर इसका पोटेंशियल V3 है तो इसका पोटेंशियल V3 है। यहां तक क्लियर हुआ? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी का पोटेंशियल मैंने V1 माना, नेगेटिव का V2 माना। और जो दूसरे दोनों थे आपस में ज्वाइंट है, ज्वाइंट दो चीजें हो जाए तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, एक का V3 तो दूसरे का V3। क्या पूछ रहा है रानी तेरे से? पैसा कहाँ रखा हुआ है ऐसा पूछ रहा है? सुनना बेटा, ये प्लेट नंबर, खुद ही दरवाजा बजा जा रहा है। ये प्लेट नंबर 1 बेटा, और प्लेट नंबर 1 2 है। इस तरफ भी कैपेसिटर बनाएगा और इस तरफ भी बनाएगा। ये प्लेट नंबर 2 और ये भी 2 है। इस तरफ भी कैपेसिटर बना रहा है और इस तरफ भी कैपेसिटर बना रहा है। ये प्लेट नंबर 3 एक ही तरफ कैपेसिटर बना रहा है अंदर की तरफ, और ये प्लेट नंबर 4 एक ही तरफ कैपेसिटर बना रहा है। यहां तक स्टेप समझ में आगे हो तो आगे बढ़ो। मैंने बेटा पोटेंशियल मार्क कर दी सबसे पहले, फिर प्लेट के नंबर मार्क कर दिए। प्लेट नंबर 1 थी, प्लेट नंबर 1 2 है। ऊपर V1 माइनस V3 पोटेंशियल, यहां भी कैपेसिटर बनाएगी। V1 माइनस V2 यहां भी कैपेसिटेंस बनाएगी। तो ये ऊपर की तरफ भी कैपेसिटर बनाएगा, नीचे की तरफ भी बनाएगा। तो 2 प्लेटें मुझे शो करनी होगी इसकी जगह, कि ये भी ऊपर की तरफ भी बनाएगा, नीचे भी। प्लेट नंबर 2 भी 2 है, 3 1 है, 4 भी 1 है। यहां तक आ गया हो तो आगे बढ़ो। यहां पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V3, यहां V1 माइनस V2 और यहां V2 माइनस V3, सारे पर अलग पोटेंशियल है। तो ऐसा करता हूं जी, प्लेट नंबर 1 2 थी, नंबर 1 2 थी ना बेटा, और दोनों का पोटेंशियल क्या है V1, क्या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये V1, ये V2, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 आ जाएगा जी। ये प्लेट नंबर 1 और ये भी प्लेट नंबर 1, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। प्लेट नंबर 1 2 थी, V1 से कनेक्टेड है।
स्टेप वाइज समझते चलें। यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ो। बढ़िया जी। अब आ जाओ जी प्लेट नंबर 3 पे। प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 3 के साथ कैपेसिटर बना रही है। ये रही प्लेट नंबर 3 और इसका पोटेंशियल कितना है, V3 बेटा, है ना। हाँ V3, ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। उसके बाद हमारे पास क्या है, V2 भी V3 के एक और है। देखो 1 2 के साथ भी कैपेसिटर बना रही है ना। ये आ गई प्लेट नंबर 2 बेटा, और 2 का पोटेंशियल कितना है, V2। ये आ गया V2। प्लेट नंबर 2 तो 2 थी, एक का पोटेंशियल तो V2 है बेटा, ये V2, और दूसरे का पोटेंशियल, दूसरा प्लेट किसके साथ बना रही है, V3 के साथ भी बना रही है, प्लेट नंबर 3 के साथ, सॉरी 4 के साथ। प्लेट नंबर 4 के साथ भी प्लेट नंबर 2 कैपेसिटर बना रही है बेटा, और उसका पोटेंशियल क्या, V3। दूसरी प्लेट का पोटेंशियल V3, और ये आगे प्लेट नंबर 4। कंप्लीट हो गए। फिर बता देता हूँ, फिर सुन लो। प्लेट नंबर 1 2 थी, मैंने 2 बना ली, पोटेंशियल आ गया V1। 1 3 के साथ कैपेसिटर बना रही है, 1 3 के साथ कैपेसिटर बना रही है, उसका पोटेंशियल कितना, V3। लेकिन V3 एक और प्लेट का पोटेंशियल भी, और वो है नंबर 4 का, तो नंबर 4 भी मैंने यहां ज्वाइन कर दिया। नंबर 4 के साथ प्लेट नंबर 2 कैपेसिटर बना रही है, और उसका पोटेंशियल है V2। प्लेट नंबर 2 उसका पोटेंशियल है V2। नंबर 1 के साथ प्लेट नंबर 2, नंबर 1 के साथ प्लेट नंबर 2 कैपेसिटर बना रही है, उसका पोटेंशियल भी क्या है, V2। क्या अब आया, ये दोनों सीरीज में, वो उसके साथ पैरेलल में। अगर ये C1 है, C1 और C1, C1/2 और प्लस C1, 3C1/2, आंसर आ गया आपका 3C1/2 या 3ε0A/d, 3ε0A/2d, 3ε0A/2d का आ गया ये वाला। एक बार अच्छे से समझें दोबारा से, स्टेप वाइज। मैंने वोल्टेज पोटेंशियल लगाए और प्लेट नंबर लगाए, और कॉन्फ़िगरेशन रीड्रॉ की। रीड्रॉ करने के बाद जो कुछ आया वो तुम्हारे सामने है। आया जी बच्चों। ऐसे ही एक और प्लेट वाला, वो भी करवाई देता हूँ। ये वाला भी एक और भी था ऐसे ही। ये जो है 6th है, 7th है। लो भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा करवाऊँ पहले, चलो 7 देख लो पहले। ये प्लेट A और ये प्लेट Y, ये प्लेट X और ये प्लेट V। क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन X एंड Y बोल रहा है बेटा। सोर्स ऑफ EMF 12 वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन X एंड B। बैटरी यहां कनेक्ट की 12 वोल्ट की। अगर इसका पोटेंशियल V1 बोलूं और इसका V2 बोलूं, तो ये आ गया V1 बेटा, और ये आ गया V2। इसका पोटेंशियल अगर V3 है तो इसका भी V3 है। V1 माइनस V3, V1 माइनस V3, दो तो आगे पैरेलल में। बोलो भाई, ये V1 और ये V3, V1 और ये V3, ठीक है बेटा। और तीसरा V3 माइनस V2, ये V3 और ये V2, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन बनी। प्लेट नंबर भी डाल सकते हो आप। ये प्लेट नंबर 1 2 थी, ये 1, ये भी 1, और ये प्लेट नंबर, इसको 2 बोल दो, एक ही है, 1 की 2 के साथ बन रहा है, और 1 इसको प्लेट नंबर 3 बोल दो,
ये 3 आ गई, और ये आ गई प्लेट नंबर 4। 3 नंबर की प्लेट 2 थी तो 3 नंबर की प्लेट 2 थी, ठीक है जी। 3 और 4 के साथ भी बना रही है, 4 का पोटेंशियल V2 है, 4 ये था, ये 3। क्या आ गया आंसर बेटा? C1 2C1 ये बना, 2C1 C1 के साथ 2C1 इंटू C1 डिवाइड बाई 2C1 2/3 C1 बेटा। तो नेट कैपेसिटेंस आपके पास आ गई 2/3 C1 आया बेटा, 2/3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन आप पूछ रहा है क्या, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y। x कौन सी बेटा? ये वाली V1, और y कौन सी? ये वाली। हाँ, मतलब V1 माइनस V3 फाइंड आउट करना है। ये चार्ज फाइंड आउट कर लो। क्या आ जाएगा चार्ज? सी, जो कैपेसिटेंस चार्ज भी है ना बेटा, क्या आएगा? CV 2/3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V कितना दिया? 12 वोल्ट। ये आ गया Q। Q जब यहां से आएगा तो यहां डिवाइड हो जाएगा, Q/2 इसमें और Q/2 इसमें। और अब V1 माइनस V3 कितना आएगा? V इक्वल टू Q/C है ना बेटा, वो जो आएगा Q डिवाइड बाय 2, ठीक, इंटू C1 दैट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसको C1 बोल सकते हो आप लोग, 2/3 C1, और इसको भी 2/3 C1 इंटू 12। क्या बन गया था? 8C1 बन गया था भाई। तो इसमें कितना हो गया चार्ज? 4C1 हो गया। 4C1 यहाँ जाएगा, 4C1 यहाँ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, आधा आधा चार्ज डिवाइड होगा ना बेटा। तो V1 माइनस V3 आप बोल सकते हो 4C1 डिवाइड बाय 2C1। क्या बना? 2 वोल्ट बेटा। है कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? अरे 8C1 था ना, वो 4C1 आया ना बेटा। एक की लेंगे, C1 है, C1 आ गया ना। हाँ सॉरी, चार्ज कितना आ गया? Q/2 कितना आ गया? 4C1 डिवाइड बाय C1, 4 वोल्ट का आ गया बेटा। आया नहीं आया? पक्का? तो कुछ ऐसे किए जाते हैं ये क्वेश्चन। अब इस 6 वाला ट्राई कर लोगे, आसान है, उससे आसान है। और बोलो, बस खुश है? ले लो, है कौन सा? हाँ ठहरो, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करना बेटा, और वो ये है कि अगर मेरे पास ये बैटरी है और यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ रेजिस्टेंस है, और यहाँ भी रेजिस्टेंस है। सुनिएगा ध्यान से, इधर लगा दो कैपेसिटेंस, या इधर लगा दो, ये रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ कैपेसिटर लगा दिया। 10 वोल्ट, 5 ओम, और ये 5 ओम, और ये 5 माइक्रोफैरेड। और हमने क्या बोला जी? यहाँ की लगाई हुई हमने, पहला when K is just switched on, K को ऑन किया हमने, जैसे K को ऑन करेंगे कैपेसिटर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट बेटा, मतलब जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। कैपेसिटर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। और मैंने आपको बताया था कि भाई जब शॉर्ट सर्किट का मतलब जीरो रेजिस्टेंस है, तो जीरो रेजिस्टेंस का पाथ अगर है तो रेजिस्टेंस वाले पाथ से दिमाग कौन जाएगा? दिमाग खराब है। तो आपके पास पाथ कौन सा अवेलेबल हो गया? यहां से करंट आएगा और यहां से जाएगा जीरो रेजिस्टेंस वाले पाथ से। इसमें से करंट जाएगा ही नहीं। अगर इसमें से करंट जाएगा नहीं तो भूल जाओ इसको। क्या यहां जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, रेजिस्टेंस कितनी बची? 5। तो करंट कितना हो गया सर्किट में बेटा?
करंट हो गया ईएमएफ कितना है 10, रेजिस्टेंस कितनी है 5, 2 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा। लेकिन इन स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट कब आएगी? थोड़ी सी देर बाद। और थोड़ी देर पता क्या होती है वो 10⁻⁻⁷ सेकेंड और 10⁻³ सेकेंड, बस इतनी देर में कैपेसिटर फुली चार्ज होता है। स्टेडी स्टेट का मतलब है व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज। इन स्टेडी स्टेट व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज, व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज, तो क्या होगा? द कैपेसिटर ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, द कैपेसिटर ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। वो डीसी को फ्लो ही नहीं करने देता बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही ये फुली चार्ज होगा, अंदर की तरफ पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक है, फुली चार्ज होगा, इट विल नॉट अलाउ क्या? द करंट टू फ्लो थ्रू। तो करंट कहां से आएगा? यहां से और यहां से, 5 और 5 10। अब कोई पूछे करंट कितना होगा? 10/10 दैट इज, बोलो 1 एम्पियर। तो जैसे ही आपने सर्किट स्विच ऑन किया, कैपेसिटर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट बेटा, ठीक है जी, और थोड़ी देर बाद वही कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। थैंक यू वेरी मच। इतना ही कर रहे हैं आज हम।